ना बाबर चले। लेकिन सेकेंड टी20 मैच में जब 148 रन का टारगेट चाहिए था, बाबर के जो फैंस हैं, क्योंकि ना मुझे बाबर समझ आता है ना बाबर के फैंस समझ आते हैं। बाबर आजम ने आपकी आंख में एक पट्टी बांध रखी है। सीधा सीधा बोलूं तो बाबर अपने क्या बाबर आजम को बचा बचा कर चल रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान? क्या टी20 क्रिकेट में अब वो हाई टाइम आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर और रिजवान के ओपनिंग स्लॉट से मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्या टी20 क्रिकेट के हिसाब से बाबर बहुत आउटडेटेड है और यह बात पाकिस्तान में रिजवान भी जानते हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर हार गया। लेकिन हारना एक चीज होती है और शर्मनाक प्रदर्शन करना दूसरी चीज। और ये बाबर वाला सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले टी20 मैच में जब पाकिस्तान को 94 रन चेस करने थे 7 ओवर में, तब रिजवान के साथ ओपनिंग करने आते हैं साहिबजादा फरहान। हालांकि वो मैच भी पाकिस्तान जीती नहीं, ना साहिबजादा फरहान चले, ना रिजवान चले, ना बाबर चले। लेकिन सेकेंड टी20 मैच में जब 148 रन का टारगेट चाहिए था, तब रिजवान के साथ बाबर आजम आ जाते हैं। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि यार स्कोर कार्ड कम है तो बाबर को भेज दिया, स्कोर कार्ड ज्यादा है तो दूसरे को बुला लिया। प्रेशर बाबर पे नहीं आना चाहिए। सीरियसली ऐसा होता है? ऐसा कर सकते हैं? बाबर आजम और रिजवान ने अगर दोनों के रन जोड़ दें, 29 गेंदों पर 19 रन बनाए। लोग कह रहे हैं यार इस तरह की पारियों से आप 100 रन नहीं बना सकते, और बाबर को आप बचाकर क्यों चल रहे हो? बाबर आजम अगर टी20 के महान खिलाड़ी हैं तो जाओ यार 92 पे भेजते उन्हें, वो जाते एक्सप्रेस करते, चलते ना चलते अलग बात है। लेकिन आप छिपा छिपा कर कैसे बचाओ किसी को? इस मैच में आप चाहते थे कि बाबर ऊपर आए, टुक टुक करके खेले और बचा ले मैच, फिर धीरे से कह दो कि जीत। देखिए बाबर टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए हैं, ओडीआई मैचेस में वो रन नहीं बना रहे थे, और टी20 में उनके फॉर्म खराब चली। लगातार 6 मैच ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप रहे। बाबर रिजवान ओपनिंग का असर यह था कि 9 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आ रही थी। पावर प्ले में 30 रन बनते, 9.3 ओवर में 43 रन थे पाकिस्तान के। खुद कप्तान रिजवान 26 पे 16 बना खेल रहे थे क्योंकि बाबर भाई ने आते विकेट गवा दिए, 3 पे 3 बना के आउट हो गए। अब सवाल है कि पाकिस्तान इस तरह से बदलेगी क्योंकि दुनिया क्रिकेट बदल रही है। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान में ही शायद ये सवाल उठ रहा था कि एंकर रोल वाले प्लेयर ज्यादा है, बट आप इंडिया में देखो जमीन आसमान का फर्क कर दिया जी। ऊपर संजू अभिषेक आओ मारो, तिलक वर्मा आता वो और तेज मारता है, सूर्या जो नहीं आया वो सबसे खतरनाक बैठा है, रिंकू फिनिशर मानते हो आप, हार्दिक तूफान मेल है। जो खेल रहे हैं जो बचे हैं सब एक तरह के प्लेयर है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में 4 एंकर प्लेयर वाले, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं। आप देखो तेज खेलने वाले सब है। ऊपर इंग्लिश मारता है, उसके साथ फ्रेजर मैकगर्ग मारता है, मैक्सवेल मारता है, स्टॉइनिस मारता है, सब मारने वाले हैं, सब मारने वाले प्लेयर। इसीलिए सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान को पहले टी20 में 42 बॉल पे 94 चाहिए थे, पाकिस्तान नहीं आया। सेकंड में 148 चाहिए थे, बाबर रिजवान आ गए। बाबर रिजवान स्लो खेलने वाले प्लेयर, और जंपा ने इस मैच में कहा भी था, अगर आप जंपा का स्टेटमेंट देखो कि यहां पर सारा खेल जो था वो शुरू कुछ ओवर का था। आप शुरू कुछ ओवर में जाओ, पावर तो रन बनाओ, मैच पलट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को बात समझ में आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया गई 61 रन बना दी पावर प्ले में। ना मुझे बाबर समझ आता है ना बाबर के फैंस समझ आते हैं। बाबर आजम ने आपकी आंख में एक पट्टी बांध रखी है। सीधा सीधा बोलूं तो बाबर अपने फैंस को चीट कर रहा है। शायद आपको सुनने में हार्श लगे बात, बट बाबर आजम अपने फैंस को चीट कर रहा है। कैसे आप समझिए? बाबर से आप इतनी उम्मीदें करते हैं, बाबर को बनाते हैं कि हमारा पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैटर है, जबकि आपके पास इतने अच्छे बैटर हैं, इंजमाम उल हक खाए हैं, आपके पास और भी कई सारे बहुत तगड़े बैटर्स आए हैं। पर खैर आप किसको बड़ा बैटर मानते हो? बाबर आजम को। बाबर आजम ने लगातार अपने रन बना बना के अपने फैन बना लिए, और पाकिस्तान की टीम को सिर्फ लानत मिली। आज जब बारी आई कि नहीं सच में रन बनाने हैं, आज बाबर तेरे रन की सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे भाई। बाबर तू ही जितवाएगा भाई, तेरे को रन करने पड़ेंगे आज। नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाईजान, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं तो आया इसलिए हूं कि मैं स्टार हूं, मैं ब्रांड हूं। अच्छा रमीज राजा ने क्या सोच के बोला था कि ये ब्रांड है? ये बोला था रमीज राजा ने कि स्पॉन्सर्स का क्या होगा? अबे स्पॉन्सर का क्या होगा? क्रिकेट चल लेंगे, बाबर अगर खेलेगा स्पॉन्सर चले जाएंगे भाई, स्पॉन्सर चले जाएंगे बाबर खेलने से कि बाबर आजम खेल रहा है, पहले स्पॉन्सर खींच लूं। सच में बाबर आजम समझ जाएगा भाई जैसी बैटिंग कर रहा है। टी20 में मैंने पहले ही बोला था, बाबर को आपको शायद बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे। जहां तक बात रही टी20 फॉर्मेट की स्पेसिफिकली, मैं एक ही बात बोलूंगा कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए टी20 क्रिकेट से। सही बात सुनिए आपने, बिल्कुल सही सुन रहा कि टी20 फॉर्मेट से बाबर आजम को रिटायरमेंट खुद ही ले लेनी चाहिए। आप सोचोगे एक ही बार से कर रहा हूं, नहीं। अगर स्टैट्स निकालने पे आया ना बस, दिखा दूंगा सारी स्ट्राइक रेट कैसी बैटिंग करता है, दिखा दूंगा सारी स्ट्राइक रेट न्यूजीलैंड सीरीज को छोड़ के कि क्या टी20 का बैटर है, कितना तुमने हरवाया इसने। तो एक ही दरख्वास्त है कि बाबर मेरे भाई ओडीआई में फोकस कर ले, रेड बॉल पे भी फोकस कर ले, लेकिन टी20 बख्श दे, क्योंकि टी20 तेरा फॉर्मेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है तेरा फॉर्मेट। पानी कुछ गलत कह रहा हूं मैं? नहीं फॉर्मेट है बाबर आजम। देखो टी20 फॉर्मेट है नहीं है, एट द एंड रिसेंट फॉर्म क्या है? टी20 में ठीक है रन बनाए होंगे, अब आएंगे बाबर के कुछ फैन बोल देंगे कि टी20 में देखो जी इतने रन बनाए हैं, आप देखो इतनी एवरेज है, इतने मैचेस पाकिस्तान को जिताया, सब कुछ मान लिया, बाबर के बहुत रन होंगे। अभी क्या चल रहा है मामला बाबर आजम के साथ? 3 बॉलों पे 3 रन,
और जो शॉट मार के आउट अगर वो, मैं तो हैरान हूं, शॉट मारने के बाद वो पिक्चर पर फिर दिखा किसको रहे थे, उनको समझ नहीं आया कि फ्लिक करके सीधे फील्डर के हाथ में मार दिया है। और फ्लिक करने के बाद फ्लिक करने के बाद शॉट ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई स्टैंडो में मार दिया फ्लिक करके बॉल। बाउंड्री तो पार होती नहीं है आपसे T20 के गेम में, स्ट्राइक रेट का मसला आपके साथ। और अब तो मैं कहता हूं वो बीमारी मोहम्मद रिजवान को लगी, मैं तो उससे ज्यादा बोलूंगा। 26 बॉलों पे 16 रन फॉर गॉड सेक, 148 के चेस में, और एक चौका, 61 की स्ट्राइक रेट। लानत फेरूं ऐसी बैटिंग पे, फिट है वो तुम्हारे। इन्होंने दोनों ने मिलके, और शहजादे भी कुछ कम नहीं थे, शहजादों ने जो काम किया है 10 पे 5, शहजादे को छोड़ो, शहजादे को चलो अभी नया नया है, उसको क्या ही बोलना, अभी तो दूसरा मैच है, खेल रहा है दूसरा तीसरा मैच। उस्मान ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी, मैच बनाया 38 बॉलों पे 52। हालांकि मैं तब भी बोल रहा था कि इस 50 को कोई याद नहीं रखेगा अगर आपने यहां पे मुकाबला फिनिश नहीं करवाया। जब और ये पूरी पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमी ही यही है, इनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसको स्टार्ट मिलता हो।